तो आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसने मेरी लाइफ बदल के रख दी, या मेरी लाइफ में जो भी 90% चेंज हुई है ना, इन्हीं 5 चीज़ों की वजह से हुआ है। या सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है अपस्किलिंग। तो क्या हुआ, जब मैंने अपनी 2018 में अराउंड अपनी पढ़ाई पूरी की, जब अपनी डिग्री पूरी की, तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, और मुझे अराउंड 1 ईयर लग गए ये फिगर आउट करने में कि पढ़ाई के बाद करना क्या चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, किस वजह से मैं लैग कर रहा हूँ, क्यों मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, क्या प्रॉब्लम्स है मेरे करियर को लेके। तो फाइनली मुझे ये पता चला कि जो स्किल्स मेरे पास हैं, जो मैंने कॉलेज में पढ़ा है, वो इनफ नहीं है, और जो मार्केट में डिमांड है वो अलग है, तो मुझे अपस्किल करना पड़ेगा। तो फाइनली 1 या 1.5 ईयर बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की, और फाइनली मैंने डिसाइड किया अबाउट अ रोल स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, और उसमें अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो अपस्किलिंग योर सेल्फ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो, आप जो कॉलेज में पढ़ते हो और कॉलेज के बाद जो आप रोल ओरिएंटेड नॉलेज लेते हो वो टोटली डिफरेंट होता है। कॉलेज जो आपको नॉलेज देता है वो ओवरव्यू होता है, मतलब, या ओवरऑल होता है, बट एक पर्टिकुलर नीश नहीं होता, एक पर्टिकुलर वे में, डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे होते। इन जनरल आपको नॉलेज मिलती है। तो कॉलेज के बाद या कॉलेज के दौरान ही, देखो, मुझे मेरी मिस्टेक क्या लगी, मुझे इतना सफ़र या स्ट्रगल क्यों करना पड़ा, एंड सेम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, दैट हम ये सोचना बाद में शुरू करते हैं कि हमें करना क्या है, अपने कॉलेज के बाद शुरू करते हैं। एक्चुअल में हमारे कॉलेज के 2nd या 3rd ईयर में ही, या हमारे कॉलेज के दौरान ही हमें ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है। उसी हिसाब से हमें स्किल्स को एक्वायर करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप लिटरली, बिलीव मी गाइस, 1 ईयर के लिए, 1.5 ईयर के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, अगर आप कॉलेज के दौरान ये फिगर आउट नहीं करते कि आपको आगे क्या करना है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है टेकिंग रिस्क। तो देखो, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो है मैकेनिकल, बट उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं लिमिटेड नहीं रहूँगा। मैंने पहले कुछ स्किल्स एक्वायर की रिलेटेड टू मैकेनिकल, ठीक है, सॉफ्टवेयर स्किल्स। मुझे उसमें नहीं मज़ा आ रही थी, मैं इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा था उतना, और ना ही मुझे उतना ग्रोथ दिख रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी जॉब को करूँगा जिसकी डिमांड हो, या जिसमें स्टेबिलिटी भी हो, और जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो फाइनली मुझे पता चला ये स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल के बारे में, एंड मैंने डिसाइड किया, नो डाउट मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड दूसरा है, मैकेनिकल्स है, एंड ये जो रोल है क्लिनिकल साइंस या स्टैटिस्टिकल, ये टोटली दूसरा रोल है। मतलब इसमें फार्मेसी, लाइफ साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाता है, बट मेरा अलग है। फिर भी मैं इस चीज़ को ट्राई करूँगा। मैंने रिस्क लिया वहाँ पे कि मैं पीछे नहीं हटूँगा। मुझे अच्छा खासा टाइम लगा, बट फाइनली मुझे ये जॉब मिली, एंड मैंने उस जॉब से काफ़ी कुछ सीखा। आप मान सकते हो ये जॉब की जर्नी में मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेट्स सपोज अगर मेरा जो नॉलेज था ओवरऑल वो 30% था, तो ये जॉब की वजह से उस प्रोसेस में जो लर्निंग मिली, जॉब करते हुए जो लर्निंग मिली, वहाँ से मैं 30 से 70 गया। जब मैंने ये जॉब की, उसके बाद मुझे सेटिस्फाई फील नहीं हुआ उतना। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ग्रोथ, सैलरी, ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए लाइफ में। मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इट वॉज नॉट अबाउट द फाइनेंशियल एंड अदर थिंग। फाइनेंशियली ये जॉब अच्छा पे कर रही थी, ग्लोबल अच्छी डिमांड थी, बट थोड़ा सा मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। कुछ भी बोल लो, बट नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं फुल टाइम टीचिंग या गाइडिंग शुरू करूँ। तो फाइनली मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। तो देख सकते हो कितने सारे ट्रांजिशन आए। अगर मेजर ट्रांजिशन की बात करें, छोटे छोटे तो बहुत सारे होंगे। तो एक मेजर ट्रांजिशन था कि अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के अलावा दूसरी चीज़ को ट्राई करना, जैसे कि मैकेनिकल से ये CRO कंपनी में जॉब करना, फिर CRO की एक वेल पेइंग जॉब को छोड़ के खुद से कुछ ट्राई करना जो मुझे पसंद था, टीचिंग, राइट। आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, बट मुझे जो पसंद था मैंने वो किया। तो अगेन यहाँ पे भी रिस्क आया। तो लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप अचीव कर लेते हो जिस चीज़ के लिए भी रिस्क लिया है, या तो आप सीख लेते हो, लर्न कर लेते हो कि क्या मिस्टेक्स आपने की है। बट अगर कुछ एक्शंस नहीं लेते या रिस्क नहीं लेते, तो आप वहीं के वहीं रह जाते हो। वहीं रहना भी बुरी बात नहीं है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इनटू समथिंग, अगर आपको कुछ करना है तो क्यों ना आप उसे एक चांस दो और उस चीज़ को ट्राई करो। अब तीसरी चीज़ की बात कर लेते हैं जिसने मेरी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लाया। तो मैं कॉलेज के दौरान बहुत ही इंट्रोवर्ट था। तो जो मेरा कम्युनिकेशन था ना, तीसरा पॉइंट यही है, कम्युनिकेशन को लेके वो काफ़ी वीक था। मतलब मैं बहुत जल्दी किसी से बात नहीं करता था। स्कूल में मेरे 3-4 फ्रेंड्स हुआ करते थे। इवन एंटायर कॉलेज के दौरान भी मेरे शायद 2-3 फ्रेंड्स ही होते थे। एंड ऐसा नहीं कि 2-3 फ्रेंड्स था तो मैं दूसरे लोगों से बात नहीं करता था। मैं बात करता था, बट बहुत रेयर केसेस में। ये इंट्रोवर्ट जो था वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था मेरी लाइफ में, स्कूल से लेके कॉलेज। लेकिन कॉलेज के बाद कुछ चेंजेस आए। मैंने
मैं आपको रॉ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि क्या हुआ। आपको पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग या MLM। तो क्या हुआ कि कॉलेज में जब मैं था तो कोई बंदा था, उसने मुझे किसी के थ्रू अप्रोच किया एंड मुझे पता नहीं था ये नेटवर्क मार्केटिंग है या क्या है, और मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया। जब पता चला कि ये चीज़ कैसी है, क्योंकि उसने, आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये चीज़ है जो MLM था, जब ये स्टार्टिंग में बहुत बूम पे था तो ये बहुत सारे सपने दिखाए जाते थे, और मैं इंट्रोवर्ट था, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं था, तो मतलब बहुत जल्दी कोई चीज़ अच्छी लगी ना तो इन्वॉल्व हो जाता था, मोटिवेट हो जाता था। तो मैं इन्वॉल्व हो गया उस चीज़ में, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बट उस प्रोसेस के दौरान जिस व्यक्ति ने मुझे इस चीज़ में एंट्री कराई तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। जैसे कि उन्होंने मुझे बोला कि ये बुक रीड करो। मैं मतलब कम्युनिकेट करने लगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मेरा कम्युनिकेशन जो इंट्रोवर्टनेस था वहाँ पे जाके वो थोड़ा सा हटा। तो मुझे पता चला कि भाई बात की जा सकती है लोगों से, और बुक्स पढ़ना, मैंने पहली बार बुक्स को पढ़ा तो वो एक शिफ्ट था मेरी लाइफ में। अब बोल सकते हो अजीब सा फेस था ये मेरी लाइफ का, बट उससे मैंने सीखा। बोलते हैं ना लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर होता है। और दूसरा शिफ्ट मेरी लाइफ में कम्युनिकेशन को तब आया कि जब मुझे एक जॉब मिली, बट वो एक कॉल सेंटर में थी, तो मैंने 1 या 2 महीने करके छोड़ दिया, बिकॉज सीधी बात है कॉल सेंटर की जॉब किसे अच्छी लगती। बट उससे मेरा जो कम्युनिकेशन है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। ये वर्स्ट चीज़ें थी, बोल सकते हो कि मतलब कॉलिंग की जॉब्स बेकार होती है, बट उससे कुछ सीखने मिला। और वो नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत बेकार होती है, बट उससे कुछ सीखने मिला। कम्युनिकेशन मेरा इम्प्रूव हुआ और उसी का फ़ायदा मुझे आगे जाके लाइफ में मिला। तो कम्युनिकेशन मतलब अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको कहीं से भी वो सीखने मिले, दैट इज़ गुड फॉर यू। तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस और लिविंग इन न्यू सिटीज़। जब मैं मेरी जॉब ढूंढ रहा था उस जर्नी के दौरान एक ऐसा टाइम आया कि मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ा। मैं बैंगलोर में अराउंड मे बी मोर देन 1 ईयर के लिए वहाँ पे रहा। तो बैंगलोर में रह के जो मेरा डेवलपमेंट हुआ और जो चीज़ें मैंने सीखी वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ें थी। तो मुझे पता चला कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हो तो सबसे पहले तो अपना कंफर्ट छोड़ते हो। आप अपने घर पे होते हो ना तो आप कंफर्ट होते हो, आपको खाना पीना, रहना, पानी वानी सब कुछ रेडी रहता है। जब आप दूसरी जगह रहते हो ना तो आपको हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। नो डाउट अगर आप PG में भी रह रहे हो, अगर वो खाना रेडी करके दे रहे हैं तो भी आपको एक टाइम पे खाना पड़ेगा। बट आप अपने घर पे रहते हो तो खाना कभी भी मिल जाता है, सब कुछ रेडी रहता है। तो वो लाइफ में एक शिफ्ट आना, मतलब एक नई जगह पे जाना, उससे क्या होता है आपका कंफर्ट जोन छूटता है, नए कल्चर को अडेप्ट करने का ट्राई करते हो या सीखते हो। नई जगह पे होता है आपका ब्रेन नए स्किल्स को बिल्ड कर रहा होता है, नई चीज़ों को डेवलप कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि न्यू जगह पे जाना, न्यू सिटीज़ में रहना। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा आपकी लाइफ में, आपको फिगर आउट करना है। बट मुझे लगता है इनिशियली अगर आप यंग हो तो आपको ये करना चाहिए, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आप बोर हो रहे हो, लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आ रही, न्यू सिटीज़ में रहो, वहाँ जाके जॉब करो। मे बी जो आपका पोटेंशियल है, जो आपको लग रहा है कुछ अंदर दबा हुआ है, वो शायद बाहर आ जाए। और 5वां पॉइंट मुझे लग रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि डू समथिंग विच यू लव टू डू एवरी ईयर। मतलब क्या होता है कि हमारी लाइफ में एक टाइम के बाद 2 ही एजेंडा रह जाते हैं, एक तो अच्छा करियर होना और दूसरा चीज़ों को बिल्ड करते जाना। आप क्या होता है कि आपके पास साइकिल होती है तो आप स्कूटी लेते हो, स्कूटी होती है तो बाइक लेते हो, बाइक होती है तो कार लेते हो, घर नहीं होता है तो घर बनाते हो। यानी आपका लाइफ एक रनिंग फेज में चलता जाता है, मतलब आप भाग रहे होते हो। कुछ ना कुछ आपके पास कल को रहने ही वाला है, ख़त्म नहीं होने वाला। थोड़ा है तो थोड़े से और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा है तो थोड़े से और ज़्यादा। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी चीज़ की लिमिट, उस फेज़ में, लाइफ के इस दौड़ते हुए फेज़ में अगर आप कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद हो, थिंग्स विच यू लव टू डू। लेट्स सपोज कि 2025, आज 1 जनवरी 2025 है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर मुझे पसंद है, कहीं ना कहीं मुझे सिंगिंग पसंद है, तो क्यों ना मैं इस साल ट्राई करूँ। यानी मैं फोकस होके अपने आप को कमिट करूँ कि मैं डेली 1 घंटा सिंगिंग को दूंगा। चाहे मैं रैंडमली गाने गाऊँ, चाहे मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के प्रैक्टिस करूँ या कैसे भी। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी गिटार, इट कैन बी एनीथिंग। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि जो लाइफ भाग रही है उसके सिवा भी कुछ और है जिसको आप इंजॉय कर रहे हो, समथिंग विच यू लव टू डू एंड यू आर डूइंग इट। तो अब मैं आपको शेयर कर देता हूँ बोनस टिप। बोनस टिप में 3 चीज़ें हैं, फूड, रीडिंग बुक्स एंड फिटनेस। देखो, बुक रीड करना लिटरली आपकी लाइफ को बदल सकता है। कैसे, ये आप ज़रा 1 महीने करके देखो। किसी एक अच्छी बुक को रीड करके देखो, आपको पता चलेगा कि कैसे एक बुक रीड करना आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। देखो, जैसा आप खाना खाओगे ना, वैसा आपका मन और वैसे ही वाइब्स आप बाहर ले आओगे। तो खाना एक हिसाब से खाओ। जितना ज़्यादा आप खाओगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में नींद आती रहेगी, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने में मेहनत करेगी।
और उसको रेस्ट चाहिए होगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कम खाना खाओ, बट एक जितनी भूख लगी उससे थोड़ा सा कम खाओ, और प्लस जो भी एक्सेसिव ईटिंग होता है, फास्ट फूड होता है, उसे अवॉइड करो। खाने का लिटरली बहुत इंपैक्ट पड़ता है गाइस। जब आप यंग होते हो ना तब आपको उतना नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाती है ना, आपका खाना आपको बताता है कि आप क्या खा रहे हो। आपकी बॉडी वैसा मतलब वैसे ही वाइब आती है, वैसी ही एनर्जी आती है। शायद शॉर्ट टाइम में आपको ना पता चले, लॉन्ग टाइम में आपको ये चीज़ पता चलेगी। और रीडिंग बुक का तो मैं बता ही चुका हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाते हैं फिटनेस पे। देखो, अगर आप फिट नहीं हो ना, अगर आप अच्छे से चल फिर नहीं पा रहे, आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आपको कपड़े पहन रहे हो आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, नो डाउट आप मोटे हो तो भी अच्छा फील कर सकते हो, आप पतले हो तो भी अच्छा फील कर सकते हो। बट क्यों ही ऐसे रहना? मतलब पतले हो तो ठीक है, फिट हो, बट बहुत ज़्यादा मोटे हो तो मुझे लगता है कि गाइस एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि मुझे भी ये पर्सनल लेवल पे फील हो रहा है धीरे धीरे कि हम अपना तो वेट लेके चल ही रहे हैं, हम समझो एक्स्ट्रा वेट लेके चल रहे हैं अपने शरीर में, ऐसा वज़न लेके चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो भी लाइफ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं या स्ट्रेस है उनके सिवा इसका भी एक स्ट्रेस लेके चल रहा है। ठीक है, ये भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेस हो गया। अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान दो। इट इज़ नॉट अबाउट फैट, इट इज़ अबाउट ऑल। जो भी आपको लग रहा है कि आपके फिटनेस को लेके सही नहीं है, आपको बॉडी पेन हो रहा है, आपको बैक पेन होता रहता है कंटिन्यूस, कोई भी चीज़ है, तो यानी आप समझ लो आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपका वेट बढ़ता जा रहा है और मतलब एग्जेसिव होता जा रहा है तो पक्का है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड बात कर लें कि 2025 की बिगिनिंग कैसे करें। और गाइस एंड में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2025 स्टार्ट हो चुका है, आज 1 जनवरी है। अपने गोल्स आज ही लिख लो। देखो मैंने मेरे लिख लिए हैं कुछ गोल्स कि 2025 में क्या चीज़ें हैं जो मुझे मस्ट करनी है और जिसमें मुझे इंप्रूवमेंट करना है। क्या गोल्स लिखने से लाइफ बदल जाती है? देखो लाइफ बदलती तो नहीं है, बट इंप्रूवमेंट ज़रूर आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड थैंक यू दोस्तों।